हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 सब्जेक्ट गणित अध्याय 7 लंबाई। चलिए अब हम आज लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी वस्तु किससे लंबी है, अब देखने हमें कौन किससे लंबा है। एक कमरे के अंदर वस्तुओं को इकट्ठा करें, अखबार, डस्टर, कॉपी, किताब, पेंसिल, और उसे छोटे और लंबे के क्रम में जमाना है। तो सबसे छोटे को कौन सबसे छोटा है? डस्टर, फिर कॉपी, फिर बड़ा किताब, सबसे छोटा पेंसिल, फिर डस्टर, कॉपी, किताब, फिर अखबार। इस तरह से आपको छोटे से बड़े क्रम में करनी है। अब अपने कक्षा में देख करके बताना है, दरवाज़ा लंबा है या खिड़की। देखिए ये खिड़की लंबा है या दरवाज़ा, कौन लंबा है? दरवाज़ा लंबा है। ये श्याम पट चौड़ा है या दरवाज़ा? देखिए ये चौड़ा ज़्यादा है यहाँ से यहाँ, या ये तो श्याम पट चौड़ा ज़्यादा है। तुम ऊंचे हो या दरवाज़ा? देखिए अब आप ऊंचे हो या दरवाज़ा ऊंचा है? तो दरवाज़ा ऊंचा है। रोशनदान लंबा है या खिड़की? देखिए रोशनदान लंबा है या खिड़की? रोशनदान लंबा है। अब और चीज़ों से तुलना करो, जैसे कि मेज, पलंग, झाड़ू, अलमारी, तकिया आदि। इन सब में आपको क्या करना है? तुलना करनी है, कौन लंबा है कौन छोटा। अब अगले पेज में देखते हैं कौन सी उंगली लंबी है। अब देखिए हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का छाप ले लीजिए और देखिए बारी बारी से उसको छाप लीजिए 5 उंगली का। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी उंगली लंबी है कौन सी छोटी है। तो कौन सी लंबी सबसे लंबी है? तो ये बीच वाली लंबी, बीच वाली सबसे ज़्यादा लंबी है, तो ये बीच वाली लंबी हो गई। और सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी यह उंगली है। उंगलियों के चित्र को बड़ी से छोटी क्रम में नंबर दो। तो देखिए सबसे बड़ा यह है 1 नंबर, उसके बाद यह है 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 और फिर 5। इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, क्या कोई उंगली अंगूठे से भी छोटी है? क्या कोई अंगूठा से भी छोटी है? तो ये वाली उंगली अंगूठे से भी छोटी होती है। ठीक है, इस तरह से यह कंप्लीट होता है। आप बाहर जाइए और आपको 10-12 सीखें लानी है। इन सीखों को सबसे लंबी और सबसे छोटी सीख में क्रम में जमानी है। देखिए सब सीखें हैं छोटी छोटी, आपको झाड़ू की सीखें भी मिल जाएंगी। तो उसको अलग अलग आकार में तोड़ लीजिए और फिर उसको छोटी बड़ी 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 और आखिरी में सबसे बड़ी, इस प्रकार से क्रम से जमानी है। तो इसको इन सीखों को सबसे लंबी से सबसे छोटी, तो इसको क्या करना है? सबसे लंबी को पहले, सबसे लंबी को पहली, फिर उससे छोटी, 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 इस प्रकार क्रम में आपको जमाना है। चलिए अब अगले पेज की ओर चलते हैं। कौन सी पत्ती लंबी है? अब देखिए इसको क्या करना है आपको, जो आपके बाहर जाइए, आपके पास अलग अलग पेड़ जितने भी आपके पास पत्तियां हैं उससे तोड़ करके लाइए और उसको क्रम से जमाते जाइए। ठीक है, सबसे छोटी को पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से फिर आपको पता चल जाएगा कि कम लंबाई की पत्ती कौन है और बड़ी लंबाई की पत्ती कौन है। तो आसपास सबसे ऊंचा पेड़ कौन है? आप देखिए अपने घर के आसपास में सबसे ऊंचा मकान किसका है और सबसे लंबा कौन है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमें कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है। देखिए अब क्या करना है आपको, 2-3 लाइन खींच दीजिए, फिर उसको एक धागा से आप नाप करके देखिए कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है, फिर आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार सीखें, मतलब कि आप झाड़ू के टुकड़े को भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बराबर बराबर नाप से फिर उसको आप नाप सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे लंबी कक्षा ढूंढो। अब आप अपने कक्षा को देखिए,
आप अपने कक्षा को कमरा नंबर 1 लंबाई को आप अपने कदमों से नापिए, उसके बाद चौड़ाई को नापिए, फिर कमरा नंबर 2, फिर कमरा नंबर 3। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कौन लंबाई में ज़्यादा है और कौन चौड़ाई में ज़्यादा है, कौन लंबाई में कम है और कौन चौड़ाई में कम है। ठीक है, इस प्रकार से फिर आप रस्सी धर के धागा पकड़ के भी नाप सकते हैं आप उसको। तो इसको आपको सबके सारे जो भी क्लासरूम हैं उसको नापने हैं। अब देखिए यहाँ पर मेज कितनी लंबी है, अपने डस्टर, पेंसिल, पेन से मेज की लंबाई और चौड़ाई नापना है। डस्टर से नाप सकते हैं, पेन से नाप सकते हैं, बुक से नाप सकते हैं। ठीक है, इसको नापना है। तो देखिए अगर हम अपने बस्ते का ही लंबाई चौड़ाई नापें तो हम बित्ते से, डस्टर से, पेन से नाप सकते हैं। अब जैसे मेज को नापना है तो हम इसको किस से नापेंगे? मेज को बित्ते से नाप सकते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, फिर मेज के बाद बस्ता को नाप सकते हैं, खिड़की को नाप सकते हैं, कैलेंडर को नाप सकते हैं। ठीक है, और जैसे बरामदा है तो उनको कदमों से नाप सकते हैं। तो कौन किससे ज़्यादा लंबा है उसको फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप नाप लीजिए, उसके बाद फिर इसको निकाल लीजिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो आप इसको बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, चलिए आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मेज 4 हुआ। तो चलिए देखिए, हम मेज को नाप लिए, लंबाई 4, ठीक है, और चौड़ाई 3। तो हम इसको डस्टर से नापे हैं, 4 डस्टर, 3 चौड़ाई। फिर बस्ता को 2, फिर 1, खिड़की को 5, फिर 3, चार्ट को 2 और 1। इस प्रकार से अगर हम नाप लेते हैं, फिर इनकी लंबाई किससे अधिक है, जैसे मेज और बस्ते का ले लेते हैं, तो मेज की लंबाई बस्ते की लंबाई से 2 अधिक है और चौड़ाई भी 2 अधिक है। उसी प्रकार बस्ता और खिड़की का देख सकते हैं, फिर खिड़की और कैलेंडर का देख सकते हैं। आप किसी से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से करिए। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय।